पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया उसकी सजा कल्पना से बड़ी होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने भरी सभा में साफ साफ कहा था। और प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर ढेर किया जा रहा है, पाकिस्तान की हर रणनीति पर पानी फेरा जा रहा है। भारत के हर एक्शन प्लान से पाकिस्तान में टेंशन है। मुनीर और शहबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, वो अपनी जनता को जवाब क्या दें। आतंकी हमले के बाद से सिंधु जल संधि को भारत ने रद्द कर दिया। पाकिस्तान का गला पहले सूख गया था। इतना ही नहीं, अब भारत ने पुख्ता घेराबंदी शुरू कर दी है। किस तरीके से घेराबंदी की गई आज उसका विश्लेषण मैं करूंगा। पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की गई है। भारत सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद अब अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर भी रोक लगा देगा। बहुत बड़ी रणनीति है ये। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जीवन रेखा माने जाने वाले काबुल नदी पर लंबित लालंदर शहतूत बांध परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भारत ने वित्तीय सहायता की पेशकश की है। किसको? अफगानिस्तान को। अब इसमें क्या होगा? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी के बीच 15 मई की शाम को फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में हुई भारतीय स्ट्राइक से खलबली मची थी, वैसे इस फोन कॉल से हो गई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संवाद ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के भारतीय फैसले से परेशान पाकिस्तान को और ज्यादा पस्त कर दिया। अब यह परियोजना पाकिस्तान में पानी की किल्लत को और भी बढ़ा सकती है। अब पूरी रणनीति क्या है उसको समझिए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच अफगानिस्तान में भारतीय मदद वाली विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर रजामंदी हो गई है। अब इसका प्रभाव क्या होगा वो आप समझिए। इसमें लालंदर की वो शहतूत बांध परियोजना है जो काबुल नदी पर बनाई जानी है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर एक समझौता फरवरी 2021 में हो गया था, लेकिन काबुल में सत्ता परिवर्तन हुआ, बड़ी लड़ाई हुई, फिर इस पर ब्रेक लग गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए भारतीय राजनयिक टीम के काबुल दौरे से इस परियोजना की सुबगाहट को एक बार फिर से हवा मिली। अब इसमें किस तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाएगा वो भी आप समझिए। दरअसल काबुल नदी पर बनने वाली ये परियोजना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुल्क में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों के लिए साफ पेयजल मुहैया कराएगी। इस शहतूत बांध परियोजना के लिए भारत 236 मिलियन डॉलर की वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। करीब 3 साल में पूरी होने वाली इस परियोजना में अफगानिस्तान की 4000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। हालांकि इस बांध परियोजना में पाकिस्तान की परेशानी का सबब है काबुल नदी की ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या होगा? दरअसल ये नदी हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दाखिल होती है। और इस बांध के बनते ही पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा और सीधा खतरा होगा अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करने का। दरअसल काबुल नदी सिंधु जल बेसिन का हिस्सा है और पाकिस्तान के लिए काफी अहम, और पाकिस्तान की घबराहट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उसकी कोई औपचारिक जल संधि नहीं है। यही पाकिस्तान फंस गया। ऐसे में अफगानिस्तान न तो शहतूत बांध परियोजना को लेकर पाकिस्तान के प्रति कोई जवाबदेह है और न ही किसी समझौते से वो बंधा हुआ है। पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 9 नदी बेसिन साझा करते हैं, जो पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। काबुल, कुनार और सिंधु नदियों के अलावा इसमें से गोमल नदी भी शामिल है, जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान एजेंसी में जाती है। अफगानिस्तान की काबुल और कुनार जैसी साझा नदियों पर बांध बनाने की इस योजना से पाकिस्तान खेती और पीने के पानी के लिए तरस जाएगा। मतलब एक तरफ से सिंधु नदी का पानी नहीं मिलेगा, जो भारत ने पहले ही इसको रद्द कर दिया समझौता, और दूसरी तरफ भारत की कूटनीति से काबुल नदी का भी पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। यानी अब बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बेशरम पाकिस्तान आतंक के रास्ते को छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसीलिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्लियर कट मैसेज दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।